नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे पर्व उल्लास और शांति के साथ मनाए जाएं, लेकिन किसी भी तरह की शरारत या अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क और संवेदनशील रहने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 जुलाई से 9 अगस्त तक श्रावण मास में कांवड़ यात्रा, शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन जैसे पर्व होंगे। साथ ही 27 जून से 8 जुलाई तक जगन्नाथ यात्रा और 27 जून से 6 जुलाई तक मुहर्रम के आयोजन होंगे। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी विभाग और जिला प्रशासन आपसी तालमेल से काम करें। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ घोलतीर में उफनती अलकनंदा नदी में एक पूरी बस समा गई। बताया जा रहा है कि बस में 19 लोग सवार थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 9 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। दोनों घायलों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल 11 यात्री लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां केन्या में एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 5 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। ये लोग कतर में रह रहे थे और छुट्टियां मनाने के लिए केन्या गए थे। हादसे की जानकारी दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने दी है। दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया कि कतर से 28 भारतीयों का एक समूह केन्या की यात्रा पर था, जहां बस दुर्भाग्यपूर्ण रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वो सफ़र कर रहे थे। नैरोबी में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मौके पर हैं और हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। वहीं रूस की ओर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। रूस के ताज़ा हमलों ने यूक्रेन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। रूस ने तड़के एक बार फिर यूक्रेन के 2 शहरों पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। रूस की ओर से किए गए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है और 13 अन्य लोग घायल हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में अब तक 12,000 से अधिक यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। रूस का कहना है कि वह सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरों की ओर, जहां वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का निर्यात इस साल उछलकर $825 अरब को पार कर जाएगा। भारत के निर्यात में वृद्धि की वजह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले महीनों में निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। वहीं अगर आप एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी होल्डर हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। दरअसल कंपनी ने अपने 21,90,000 पॉलिसी होल्डर्स के लिए 4,102 करोड़ रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। एचडीएफसी लाइफ ने कंपनी की बोर्ड मीटिंग में 4,102 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी दी है। कंपनी ने कहा कि यह एचडीएफसी लाइफ द्वारा पॉलिसियों पर घोषित किया गया अब तक का सबसे अधिक बोनस है। अब खबरें खेल जगत से, जहां पुरुष हॉकी टीम को FIH प्रो लीग के यूरोप चरण में एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले में मेजबान नीदरलैंड ने भारत को 3-2 से मात दी। इस हार के साथ भारत को लीग में लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी। इससे पहले भारतीय टीम बढ़त लेने के बावजूद 1-2 से मैच हार गई थी। भारत को पूरे मैच में 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिनमें से सिर्फ एक पर जुगराज सिंह ने 54वें मिनट में गोल किया। भारत के लिए पहला गोल अभिषेक ने 20वें मिनट में किया था, जो अपना 100वां मैच खेल रहे थे। वहीं फुटबॉल को दुनिया का सबसे प्रचलित खेल माना जाता है और इसके फैन दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। फुटबॉल के वर्ल्ड कप में हर देश हिस्सा लेना चाहता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट की संयुक्त मेज़बानी में होगा और अब इसके लिए उज़्बेकिस्तान और जॉर्डन ने क्वालिफाई कर लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इन दोनों देशों ने विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए एंट्री मारी है। तो अब तक की खबरों के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए भारती न्यूज़ पर और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।